और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में बात करेंगे यमी आइडिया की। देखिए, मेरा आइडिया कोई यमी नहीं है, लेकिन यमी आइडिया के फाउंडर हैं तुषार गर्ग, जो इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया समय यहाँ पर देने के लिए। और मुझे बताइए कि हमने यमी खाना सुना था, और आप बताइए कि लॉकडाउन में जिस आपने यमी आइडिया की शुरुआत की है वो आखिर क्या है? जी, नो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। मैम, जब हम बात करते हैं यमी आइडिया की, सो यमी आइडिया सिर्फ एक कंपनी या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। इट्स अ रेवोल्यूशन जो हम लाना चाहते हैं इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सो लेट मी गिव यू अ छोटा सा ग्लिम्स ऑफ कि यमी आइडिया क्या है। यमी आइडिया एक यूनिक प्रपोजिशन फॉर हॉस्पिटैलिटी है, जहाँ पे हम सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, all the IHMs, जितने भी colleges हैं, IHM colleges, we have collaborated. All the recruiters, that is hotels जितने भी हैं, Oberoi's, Taj, they are all working with us. And at the same time, we have got home entrepreneurs as well, home chefs who are working on the same stage. Now, these are the parts जहाँ पे हम इनके लिए हमने एक innovation of mobile app बनाया है, an e-profile solution, जिसमें हमारे साथ stakeholders evidence करते हैं अपना real time work, whatever they are doing in the college. And with this we are replacing traditional CV with an e-profile. Supposedly ma'am, if अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, the first thing आप करते हो कि you go to my website, right? You have your own website, I have my own website, colleges have their own website, recruiters have their, ma'am, students के पास क्या है? By the end of the third year or fourth year, they just get a piece of paper stating that they have graduated. So we have created a mobile application जो students को first day of college से मिलता है. And the USP of the system is कि we have integrated it with the college curriculum. So recruiters are able to see कि बच्चे ने क्या करा first day से, and they are able to evidence, students are able to evidence all their work in real time. So we are digitizing campus placement and we are replacing traditional CV with our e-profile. क्योंकि आपने होटल इंडस्ट्री की यहाँ पर बात की, मुझे बताइए कि यूजुअली जब होटल इंडस्ट्री का नाम आता है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में सिर्फ शेफ जो है, जो काम करते हैं वहां पर, उनके बारे में ख्याल आता है। लेकिन फिर भी होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे और भी सेगमेंट्स होते हैं जिनको कवर अप किया जाता है। तो क्या यमी आइडिया सिर्फ शेफ्स को केटर करता है या फिर ओवरऑल होटल इंडस्ट्री को? मैम, ऐसा जैसा कि आपने कहा कि होटल इंडस्ट्री में सबसे पहले शेफ को ही जानते हैं लोग, बट यमी आइडिया इस प्लेटफॉर्म जो सबको केटर करता है। सो बेसिकली जैसे आपने पूछा यमी आइडिया क्यों नाम है, सो बेसिकली यमी मींस फूड एंड पीपल रेजोनेट कि इट्स अ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। बट अपार्ट फ्रॉम फूड, जो आप रेस्टोरेंट्स में सर्विस के लिए जाते हैं उसमें F&B मैनेजर्स होते हैं। वंस यू वॉक इन इनटू होटल, वहाँ पे फ्रंट ऑफिस मैनेजर्स होते हैं। देन जो आपके हाउस कीपिंग सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स होते हैं। जो IHMs होते हैं, दे आर ऑल आर प्रिपेयरिंग देम फॉर दिस फ्यूचर एडवांटेज। And Yummy Idea take that advantage कि we are preparing them under one fold कि anyone जिसको भी hospitality recruitment चाहिए for the futures, they are collaborating with us and we are giving as a talent acquisition drives for them. So it's for everyone. And apart from this, we have got home chefs also with us. So people who are working from home entrepreneurs, and that's where we have put out one centralized platform. अब मुझे बताइए कि जो भी इस समय आपको सुन रहा होगा, देख रहा होगा, वो कह रहा होगा कि अगर मैं IHM का करंट स्टूडेंट नहीं हूं तुषार, या फिर मैं फॉर्मर स्टूडेंट नहीं हूं, एलुमनाई नहीं हूं IHM का, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, क्या तब भी यमी आइडिया मेरी मदद कर सकता है जॉब ढूंढने में या सही रिक्रूटर से मुझे मिलाने में? मैम, सो द बेस्ट पार्ट इज कि अगर वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या काम कर चुके हैं, तो yes, he comes to us. So we do not give access of the app to everyone. So जब वो ऐप डाउनलोड करते हैं, so हमारी तरफ से एक वेरिफिकेशन कॉल होता है, we check out the background, and अगर वो इस बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, then only we give them access to the profile. And then हमारे पास अपनी एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग टीम है जिसमें हम अपस्किलिंग कराते हैं, वेयर हमने टाई अप भी करा है विद द 5-star होटल्स, और हम उन्हें उस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं कि बिफोर दे रिफ्लेक्ट टू द रिक्रूटर्स, वो अपनी एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोफाइल ऑफ वीडियो रिज्यूमे एंड शोकेस देयर स्किल्स ऑन द एप्लीकेशन, दे डू दैट। बट अगर कोई XYZ फील्ड से है, वी डोंट प्रमोट देम टू कम ओवर हियर।
ठीक है, मतलब तुषार कुल मिलाकर आपने जो कुछ भी किया है ये होटल इंडस्ट्री के लिए किया है, एग्जैक्टली। ताकि सही टैलेंट उन्हें मिल पाए यहाँ पर और ग्रो कर पाए। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि शुरुआती दौर में एज एन एंटरप्रेन्योर आपको किस तरह के चैलेंजेस आ रहे थे? क्योंकि जब आपने बिजनेस की शुरुआत की वो एक ऐसा समय था जब हम सब लोग लॉकडाउन में थे। मैंने जी। बहुत सारे स्टार्टअप से बात की है जो एक्चुअली उसी दौरान शुरू भी हुए। लेकिन आप खुद कैसे इसके साथ यहाँ पर जुड़े और क्या थॉट प्रोसेस था इस पूरे बिजनेस को शुरू करने के पीछे? ओके, सो मैम मैं इसमें थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि जो हमने ये स्टार्ट करा वो मैंने एक अपने को फाउंडर के साथ स्टार्ट करा, मिस राधिका हम्म गर्ग, एंड हम्म फॉर्चुनेटली हम दोनों पार्टनर्स फॉर लाइफ भी हैं। सो हम्म यू नो व्हेन वी स्टार्टेड आउट विद आवर एप्लीकेशन, सो वी थॉट कि हमें कुछ डिफरेंट करना है। ऑन द वेरी फर्स्ट डेट वाज एन अरेंज मैरिज, तो वी हम्म थॉट कि वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। एंड देन हम्म इनिशियली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक दिन दिखा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कि देयर आर लॉट ऑफ होम शेफ्स जो लोग फूड हम्म की फोटोज डाल रहे हैं। वी थॉट ऑफ हम्म सर्चिंग देम, बट हमें हम्म कोई भी एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे हम उन्हें देख सकें। सो वी हम्म थॉट ऑफ क्रिएटिंग आउट सम प्लेटफॉर्म जहाँ पे इफ यू ओपन अप द ऐप यू ऑटोमेटिकली फाइंड अप अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड हम्म यू जो घर से काम कर रहे हैं 1 किलोमीटर जी 2 किलोमीटर विसिनिटी पे। सो वी शूट आउट वन प्रोटोटाइप और वो हमने प्रोटोटाइप बना के हमने फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाला, एंड विद इन 2 days वी गॉट मोर देन 200 registrations. So that was हम्म the first step where we started. But then the journey started from there, that we took out 4 से 5 महीने हमने लिए in going further deep down कि इस इंडस्ट्री में और क्या है. We reached out to a lot of chefs, we reached out to a lot of colleges, and we understood कि एक बहुत बड़ा गैप और है एजुकेशन सिस्टम में, हम्म हम्म hospitality education system में. So we then we created out an e-profile solution जो home chefs को भी help करता है, and then हम्म we launched ourselves with a lot of colleges जो students को भी help करता है. So we are enhancing the student employability. And to start हम सबसे पहले गए नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट में, जो एक गवर्नमेंट रन बॉडी है जो सारे आईएचएम्स को रन करता है. They also हम्म appreciated that this is the kind हम्म of platform and the हम्म technology integration जो आज need of the hour है. हम्म Through that we reached down to all the IHMs across. So this is where एक prototype बनाया, जब उससे success मिला, then we invested into our हम्म system, and of course journey has not been easy, but it's been great with us. तुषार, चैलेंजेस की आपने बात यहाँ पर की और मैं Yes. उसी पर टच अपॉन भी करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स से जब मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि देखिए शुरुआती दौर में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आप बने रहिए, डटे रहिए, समझिए कि आपका कस्टमर जो है वो क्या कुछ चाहता है, नीड ऑफ द आवर की आपने की बात की, उस पर भी बहुत सारे लोग फोकस करते हैं। Yes. लेकिन 2 सालों के सफर को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक छोटा सा आइडिया जिसकी शुरुआत आपने और आपके को फाउंडर ने की थी, आज वो आइडिया जो है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म तक बन गया है, मदद कर रहा Yes. है उन तमाम लोगों की जो शायद नौकरी भी ढूंढ रहे हैं, और रिक्रूटर को, जैसा कि मैंने कहा, और जो सही एम्प्लॉयर है उसे मिला भी रहा है। तो इस जर्नी के चैलेंजेस के बारे में अगर मुझे थोड़ा सा और बताएं तो। एब्सोल्युटली मैम, मैं फर्स्ट चैलेंज बताता हूँ कि जो पीपल थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं देखने में, कि जब आप कोई नई चीज खोल रहे हो तो उसमें दो ही चीजें हैं देखने के लिए, कि वेदर आप एक सक्सेसफुल चीज बना रहे हो जो एक्सेप्टेबल है, और सेकंड हाउ यू गेट पेड फॉर योर सिस्टम. सो मेरे पास अपना एक 12 years का एक्सपीरियंस है बीइंग इनटू द बिजनेस. तो हम यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जो एक जापान की बहुत फेमस स्ट्रेटेजी है. आई सपोज यू मस्ट बी अवेयर, इकिगाई. उसमें ना बहुत अच्छा क्वाड्रेंट है जो कहता है कि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वो करो जो आप कर सकते हो. डन, वी डू दैट. सेकंड इज दे टॉक अबाउट इज देयर इज अ गैप. सो हमने अपनी पूरी प्रोटोटाइप करा, वी फाउंड आउट दैट देयर इज अ गैप. थर्ड सेज फाइंड आउट व्हाट मनी यू कैन बी पेड फॉर. बट उससे पहले एक फोर्थ क्वाड्रेंट और आता है जो कहता है create your skill, your niche has to be there, so you have to invest your time before you go forward for anything. So we did that. हमने सबसे पहला जो बड़ा चैलेंज था, investing out in the time, we were not aware of anything about how hospitality works. तो जो एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, that has to be 10 times जो हम फर्स्ट डे सोचते हैं, कि you have to be aware of each and everything. You have to move out of comfort zone. कंफर्ट से बाहर निकल के हम लोग इतने लोगों से मिले हैं, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. 10 लोग मना भी करते हैं कि आपसे नहीं मिलना चाहते, बट देन यू रीच अनदर 10, एंड दे व्हेन दे सपोर्ट यू, देन दैट्स हाउ यू क्रिएट अ नेटवर्क.
So I would say the first part is moving out of comfort zone, and the second challenge is जो thoughts हैं उनको action में convert करना. अभी आप सिर्फ इंडियन कॉलेजेस जो हैं होटल मैनेजमेंट IHM के साथ आप एसोसिएटेड हैं. व्हाट आर योर एक्सपेंशन प्लान्स फॉर 2022? क्या आप आने वाले समय में कुछ इंटरनेशनल होटल इंडस्ट्री के जो कॉलेजेस हैं उनके साथ भी टाई अप का मन बना रहे हैं? किस तरह से बिजनेस को ग्रो होता हुआ देख रहे हैं? मैम, सो मैं आपको बेस्ट पार्ट बताता हूँ. द बेस्ट पार्ट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजीज दैट इट डजंट नीड अ पासपोर्ट. Once your technology is proven within the subcontinent, then it's definitely going to spread the wings. जैसे कि हमने already tie up करा with Ecole Hôtellerie de Lausanne के साथ for soft skill training program, and now we are launching with all the IHMs. So जब हम यहाँ पे cycle पूरी कर लेते हैं, we are automatically advancing ourselves to the higher educations abroad. Now that becomes the need of the hour. कि till date अभी तक कोई एक one centralized platform नहीं है for hospitality. And with the global chains coming in, as I told about different hospitality chains and hotels coming in, the word is automatically spreading. So we just need to be stay tracked in producing the value to the students. See, it's a great self-empowering tool, and that's where we see the focus very bright. But we need to stay focused, prove out the results to the students, current students. We have automatically started placing them abroad to India, and then the next range is to reach out to the the potential other stakeholders and colleges. चलिए, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. आपके बिजनेस की शुरुआत है, अभी 2 साल का ही समय हुआ है, लेकिन आने वाले समय में खूब तरक्की आप हासिल करें, यही दुआ है हमारी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया तुषार. तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.